किसी को ना ही सलाम, ना ही नमस्कार, ना ही आदाब, ना ही सत श्री अकाल। सीधी बात, नो बकवास। आप लोगों को, देशवासियों को, भारत के सभी देशवासी जो मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे सुनेंगे लास्ट तक, वो एक बात अच्छे से ख्याल में रखें कि हम खास करके उनके मुर्दा ज़मीर के लिए बात करने आए हैं। भारत के किसान दिल्ली की ओर अपनी मांग लेकर के बढ़ रहे हैं, ये सबको पता है। उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, ये सबको पता है। भाई अगर दिल करेगा तो शेयर जरूर कर देना। मैं कभी नहीं कहता हूं आप लोगों से, लेकिन दिल करेगा तो शेयर कर देना। कैप्शन देखे ना, अगर पसंद आए तो जरूर शेयर कर देना। किसान जो लगातार दिल्ली अपनी मांग को लेकर के बढ़ रहे हैं, किसी से हराम की नहीं मांग रहे हैं, किसी से हराम की नहीं मांग रहे हैं। उसके बाद उन पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। और आज जी न्यूज का तिहाड़ी दलाल भाण मीडिया और ये टकला रजत शर्मा, इन दोनों ने आतंकी बताया है किसानों को। बात यहीं तक रुकी नहीं है, बात यहां तक गई है कि आज ही उसी किसान का बेटा जो दिल्ली अपनी मांग को लेकर के जा रहा है, उसी का बेटा आज शहीद हुआ है। भारत की सीमा पर भारत की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, कम उम्र में। और उसके बाद उन्हीं किसानों को, जिनके बेटे सीमा पर शहीद हो रहे हैं, उन्हीं किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। लानत है ऐसे देश और देशवासियों पर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग बाइकाट नहीं कर सकते हो मीडिया का, आप लोग ऐसी राजनीतिक पार्टियों का बाइकाट नहीं कर सकते हो, ऐसे चैनल्स के ऊपर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, उनको बैन नहीं करवा सकते हो, विरोध नहीं कर सकते हो उनका। न जाने कब और क्या चाहते हो। जिस किसान का बेटा भारत की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है, वही किसान को आतंकवादी बता रहे हैं भारत के चैनल, भारत के न्यूज चैनल। और उनको देखने वाला पाकिस्तान से, अमेरिका से नहीं आता है, भारत के लोग हो देखने वाले। भारत के लोग देखते हैं उन चैनल्स को। मैं अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं जो सुअर के बच्चे हैं। मैं उन दलाल के भड़वों की बात नहीं कर रहा हूं जो दलाल हैं। मैं तुम लोगों की बात कर रहा हूं जो तमीजदार हो, शराफत, शरीफ हो, शराफत जानते हो, इंसानियत को जानते हो, उनसे मैं बात कर रहा हूं। शर्म आनी चाहिए। अगर आप अब भी विरोध नहीं कर रहे हो तो शर्म आनी चाहिए। आतंकवादी है ये किसान, जिनका बेटा शहीद हो रहा है भारत की रक्षा के लिए, वो आतंकवादी है। और ये देश को बेचने वाले, देश में हिंदू मुसलमान के झगड़ा लगाने वाले, ये आतंकवादी नहीं है। इनको आतंकवादी कोई नहीं कह सकता। इनके खिलाफ बोलने वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। किसान जगह जगह, पूरे देश में जगह जगह अरेस्ट किए जा रहे हैं, लगातार गिरफ्तारी हो रही किसानों की। और सब के सब भारतवासी बैठ के तमाशाई बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। वाह रे भारतवासियों, वाह। ये हमारा प्यारा भारत है। असल हमारा यही भारत है, असल यही भारत है। क्या आतंकवादी उसको कहा जा रहा है जिसका बेटा सीमा पे शहीद हो रहा है? किसी नेता का एक बेटा दिखाओ जो शहीद हुआ हो, दिखाओ कोई आर्मी में एक बेटा दिखाओ किसी का। है किसी में मजाल? नहीं है मजाल, किसी में है ही नहीं है। नहीं भाई, मैं काम से जा रहा था, वहीं पे गाड़ी रोक दिया हूं, तो प्लीज उजाला इतना ही हो पाएगा, सॉरी। हद होती है। भारतवासियों धन्य हो, धन्य हो हमारे प्यारे भारतवासियों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये नारा झूठा नारा है, झूठा नारा है। एक दूसरे के लिए सब कसाई हो। अगर कसाई ना होते तो किसानों के लिए खड़े हो गए होते, किसानों के लिए खड़े गए होते। जरूरी नहीं है कि तुम किसान हो तभी उनके साथ जुड़े हो, जरूरी नहीं है ये। जरूरी ये है कि तुम अनाज खाते हो, जरूरी ये है कि तुम हक पसंद हो, जरूरी ये है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों में से हो, जरूरी ये है। जरूरी नहीं है कि तुम किसान के बेटे हो तभी धरने में जाओ, जरूरी नहीं है कि तुम किसानों का साथ तभी दो जब तुम किसान के बेटे हो, नहीं। जरूरी है अगर तुम अनाज खाते हो तो फिर जरूरी है कि तुम उनका साथ दो। अगर हक की बात करते हो, हक पसंद हो, दलाल नहीं हो किसी राजनीतिक पार्टी के, तो बोलना चाहिए।
आज सभी राजनीतिक पार्टियां भारत की खामोश बैठी हैं, ट्विटर पर बोल रही हैं कि मैं साथ हूं किसानों के। सड़कों पे कोई नहीं आ रहा है, कोई राजनेता अनाउंस नहीं कर रहा है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ सड़कों पे निकले, मैदान में निकले। नहीं, कोई नहीं कहेगा। क्यों भाई, क्यों? किसानों से बड़ी दूर से आज रिश्ता जोड़ा जा रहा है, आज ट्विटर पर खेला जा रहा है किसान के साथ। वाह, बहुत अच्छे। ये है हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत। आतंकवादी वही किसान है जिसका बेटा शहीद हो गया है, और वो आतंकवादी नहीं है जो हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवा रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है जो देश में दंगे करवा रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है। किसी के बोलने की हिम्मत है तो बोलो, है किसी में जुर्रत, है किसी में जुर्रत, कहो, कहो कि हम किसान के साथ हैं, उतरो मैदान में, बोलो कि हम किसान के साथ हैं, बोलो कि हम सिर्फ एक बिना पर मानेंगे कि ये काले कानून वापस लिए जाएं, बस। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कोई मसला नहीं, ये किसान बिल वापस होने चाहिए, बात खत्म। सिर्फ इतनी सी बात। जब दिल करे, जिसके ऊपर दिल करे, हावी हो जाए सरकार आकर के अपना एक बिल लेकर के, अपना एक कानून लेकर के आके हावी करते कि साहब तुम्हारे ऊपर यह बिल लागू होता है। क्यों? बलात्कार पे बिल क्यों नहीं बन रहे हैं? किसी ने मांग की है 137 करोड़ प्लस हो, 150 करोड़ हो गए हो, अगर गिनती होगी तो 150 करोड़ निकलोगे। 150 करोड़ में 50 करोड़ ऐसे नहीं है जो ये कहते हो कि हां हमें बलात्कार के खिलाफ चाहिए, कानून सख्त चाहिए, एक महीने में सजा होनी चाहिए। है किसी में जरूरत? अरे अंधभक्तों, गधों, सालों, सुअर के बच्चों, सुनो, पाकिस्तान से बराबरी करते हो ना? पाकिस्तान ने कानून पास कर लिया है, बलात्कारियों को सजा देगा, नपुंसक बनाएगा उनको। बोलो अब क्या करोगे तुम? अब कहो कि हम पाकिस्तान के बराबर चलते हैं, हर चीज में पाकिस्तान की बराबरी करते हैं, तो आज हम भी यही बिल पास कर देंगे। है किसी में हिम्मत तो बताओ। पाकिस्तान की बात अब नहीं दिखाएगी मीडिया, अब नहीं बताएगी कि पाकिस्तान में बिल पास हो गया है, कि किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, नपुंसक बना दिया जाएगा बलात्कारियों को। अब नहीं बोलेगी भारत की मीडिया। जो जवान शहीद हुआ है ना, जिसका बाप दिल्ली आ रहा है अपनी मांगों को लेकर के, जिसको रजत शर्मा और जी न्यूज का ये तिहारी, इन दोनों ने आतंकवादी बताया है। मैं भारतवासियों से कहता हूं कि अगर जमीर जिंदा है तो सवाल करो इस बात पर कि एक ऐसे बाप को जो अपने बेटे को सीमा पर भेजता है भारत की रक्षा के लिए, उसको आतंकवादी बोलने की जुर्रत कैसे हुई उसकी? अगर है हिम्मत तो बोल के दिखाओ। मजाल है तुम में, ताकत है तुम में। अगर किसी राजनीतिक पार्टी के दलाली नहीं करते होगे तो सवाल करोगे। मुहिम छेड़ देना चाहिए, किसी और देश में होता तो आफत आ गई होती अब तक, लेकिन ये हमारा भारतवर्ष है जहां सब कुछ जायज है। अगर सत्ता के साथ है तो, अगर सत्ता के सपोर्ट में कोई बोल रहा है तो सब कुछ ठीक है। शर्म आनी चाहिए भारतवासियों, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारे उस बुजुर्ग को आतंकवादी बताया गया है जिसका बच्चा सीमा पे भारत की रक्षा करते हुए, हिंदू की नहीं, मुसलमान की नहीं, सिख की नहीं, ईसाई की नहीं, भारत की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है। वाह वाह, अरे भारतवासियों, गजबनाक हो। आंख में आंसू भी आते हैं और गुस्सा भी आता है। दिल तो करता है वो अल्फाज कह दें कि तुम लोग अपने घर में सो ना सको, लेकिन फिर सोचते हैं कि छोड़ो, बेगैरतों से क्या कहना, क्या कहूं बेगैरतों से। राजनीतिक पार्टियों की दलाली करते हैं, बताते हैं ये किसान खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। अबे कितने किसान मांग कर रहे हैं? यूपी के किसान मांग कर रहे हैं खालिस्तान की, पंजाब के कर रहे हैं, दिल्ली के कर रहे हैं, हरियाणा के कहां के कर रहे हैं? ये साले मक्कार मीडिया वाले ना, दलाल, इनके मुंह पे जूते नहीं मारोगे तो यही हाल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जहां मीडिया वाले मिल जाएं, इनके साथ जूता जिहाद बहुत जरूरी हो गया है। अब बहुत जरूरी हो गया है जूता जिहाद। जहां मिल जाए फौरन जूते चल जाए इनके ऊपर। अच्छी न्यूज हो या बुरी न्यूज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जूते चलाओ इनके ऊपर, इनके ऊपर जूते चलाओ। अपनी औकात तभी आएंगे, अपने औकात में तभी आएंगे जब इनके ऊपर जूते चल जाएंगे, वरना ये औकात में नहीं आएंगे। और इनको औकात में सिर्फ भारत की जनता ला सकती है, जो भारत की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है और नपुंसक होती जा रही है, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है। तुम्हारे बाप को आतंकवादी कह दिया जाए,
और घर में खामोशी से बैठे रहोगे? नहीं ना। आज उस अन्नदाता को आतंकी बताया गया है जिसका बेटा सीमा पर तुम्हारी रक्षा करते हुए, तुम्हारी भारत माता की जय है, भारत माता की जय। कौन सी भारत माता? उसी भारत माता की, उसी भारत माता की जिसकी रक्षा करने के लिए उस किसान का बेटा शहीद हुआ है। कौन सी भारत की माता की बात कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग कहते हो कि भारत माता है, नहीं है। आवाज फिर बंद हो गई भाई। बिट्टू भाई एक बार रिटर्न आइए बैक करके, आवाज आ रही है। भारत माता की जय। कौन सी भारत माता? हमें बताओ कौन सी भारत माता है। अगर किसी दलाल के औलाद के अंदर औकात है तो आके हमसे दलील दो, हमसे आके बहस करो, बताओ कौन सी भारत माता की बात करते हो। हम किसानों की तरफ से खड़े हैं बोलने के लिए। अगर किसी में जुर्रत है, एक बाप की औलाद अगर कोई है तो आके हमको जवाब दे। एक बाप की अगर औलाद है तो आके हमको जवाब दे। भारत माता की जय मैं नहीं बोलता हूं, नहीं बोलूंगा। अगर किसी में जुर्रत है तो मुझसे बुलवा के दिखा दे, क्योंकि उस भारत माता की जय बिल्कुल नहीं हो सकती है जिसका बच्चा शहीद हो जाए, उसके बाप को आतंकवादी बताया जाए, बाप को आतंकवादी बताया जाए और बच्चा सीमा पे शहीद हो जाए, उसके बाद कहते हो भारत माता की जय। अरे कौन सी जय? यही जय है तुम्हारी? इस तरह की जय होती है? वाह रे भारतवासियों वाह। कितने भक्त हैं भारत में? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, कितने भक्त हैं? कितने दलाल हैं, बिके हुए हैं? बताओ तुम कितने हो? कितने हो तुम? उनसे ज्यादा हो। मगर प्रॉब्लम कहां है, दिक्कत कहां है? खामोशी अख्तियार की हो, डरे हुए हो तुम, सहमे हुए हो तुम, सहमे हुए हो, सहमे हुए हो। मुझसे तो यह नहीं देखा जाता है और मैं बोलता हूं और बोलूंगा, हर हाल में बोलूंगा। एक नहीं 1 लाख केस मेरे ऊपर लगा दो, मैं बोलूंगा, बोलूंगा और बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। ये दलाल मीडिया जहां मिल जाएगी इसके ऊपर जूता जिहाद लाजमी है, लाजमी है जूता जिहाद। जब तक इसके ऊपर जूता जिहाद नहीं होगा ये अपनी औकात में नहीं आएंगे। इनको औकात में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जूता जिहाद। सारे तिहाड़ जेल से आतंकवादियों को निकाल करके मीडिया चैनल पर बिठा करके शरीफ इंसानों को, गरीब मजलूम किसानों को आतंकवादी बताया जाता है। जिनके बच्चे शहीद होते हैं उनके बाप को आतंकवादी बताया जाता है। आतंकवादी तो वो तिहाड़ी है जो तिहाड़ जेल से निकल के आया है। आतंकवादी तो वो है जो करोड़ों का गबन करके बैठा है देश का। आतंकवादी वो है जो देश में दंगा फैलाता है। आतंकवादी की डिफिनेशन नहीं पता है, परिभाषा नहीं पता है तुम लोगों को। 137 करोड़ हो गए, हम चाइना के ऊपर हैं, हम अमेरिका के ऊपर हैं। कहीं नहीं हो तुम, कहीं नहीं हो तुम। तुम नक्शे से मिटा दिए जाओगे इसी वजह से क्योंकि तुम जिंदा हो ही नहीं। तुम मरे हुए हो, लाशें चल रही हैं भारत में, जिंदा नहीं हो तुम। अगर जिंदा होते तो हाल ये ना होता। मरे हुए हो तुम, जिंदा लाश हो तुम, कुछ नहीं हो इसके सिवा। अगर तुम्हें हक के लिए आवाज नहीं निकल रही है तुम्हारी तो तुम जिंदा लाश हो, इसके सिवा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो इसके खिलाफ, इसके सिवा। हद हो गई है। ये है हमारी भारत माता की जय, ये हमारी भारत माता। जय हिंद, भारत माता की जय। अबे राष्ट्रगान चलाओगे पिक्चर हॉल में, हैं दोगलों सालों कुत्तों? राष्ट्रगान चलाओगे पिक्चर हॉल में और कहोगे बड़ा अच्छा हो गया, हमारा भारत महान हो गया, जय हो गई, कुत्तों कहीं के। इस तरह भारत महान होता ना, अगर देश इस तरह महान होता ना तो दुनिया में पिक्चर हॉलों में राष्ट्रगान चल रहा होता। गधों, जाहिलों, गंवारों। अरे सबसे बड़े गंवार देश में मिलते हैं, हमारे देश में सबसे बड़े गंवार मिलते हैं। राष्ट्रगान चलेगी पिक्चर से पहले, पिक्चर हॉल में राष्ट्रगान चलेगा और देश हो गया ऊपर, हो गई देश की तरक्की। ये देश की तरक्की है, यही है देश की तरक्की। भूखमरी में हम टॉप पे हैं, बलात्कार में हम टॉप पे हैं, गरीबी में हम टॉप पे हैं। और साहब क्या बात है, क्या बात है, हैं? भारत माता की जय। हो गया काम, हो गया काम, क्योंकि भारत माता की जय बोल दिया, हो गया। अरे लोगों को मारते हो ना भारत माता की जय कराने के लिए। अगर एक बाप की औलाद हो ना, हमसे बात करके दिखाओ। एक बाप की औलाद हो तो हमसे बात करके दिखाओ। मैं सभी मीडिया चैनल्स को बता रहा हूं, आप लोग शेयर कर देना ताकि उन तक पहुंच जाऊं, दलालों तक पहुंच जाए। सभी मीडिया चैनल से कह रहा हूं, अगर एक बाप की औलाद हो, सैकड़ों बाप नहीं है तुम्हारे, मुझसे बात करना। और जिस दलाल में हिम्मत है
भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो या कोई भी दलाल हो, अगर है तो बतावे, अगर है तो बतावे, आए हमारे सामने बतावे भारत माता की जय कैसे है। ये है, ये है, ये है भारत माता की जय, बोल। ये है एक बाप को एक बेटे से पिटवाने वाली भारत माता है, ये माता है? नहीं साहब, ये माता है ही नहीं है। झूठे हो तुम लोग, मक्कार हो तुम लोग, मक्कार हो, जलील हो तुम लोग। असल में तुम लोगों के ऊपर जूता जिहाद लाजमी हो गया है, खास करके मीडिया के ऊपर। और सुन लो भारतवासियों, बहुत अच्छे से सुन लो ये बात। आवाज क्लियर आ रही, शुक्रिया। सुन लो सब लोग अच्छे से, ये बात अच्छे से अपने जहन में बिठा लो। तुम लोग ऐसे ही तमाशा देखते रह जाओगे, एक दिन तुम्हारे सामने ये तुम्हारी भारत माता, ये तुम्हारी भारत माता, तथा कथित भारत माता लुट जाएगी। जब माता तुमने बना ही दिया है तो इज्जत तो लुटेगी इसकी, क्योंकि भारत है ये। और भारत में माओ की इज्जत तो दिन भर में 100 माओ की इज्जत लुटती है, ये तो सबको पता होना चाहिए। क्योंकि भारत में बलात्कार में कोई कानून नहीं है, तो भारत माता का बलात्कार तो होना ही है। और करने वाले कौन होंगे? ताकतवर सत्ताधारी लोग, उनके ही चमचे। कोई गरीब मजलूम नहीं करेगा, सत्ता में बैठे लोग और उनके दलाल करेंगे, जो लगातार करते आ रहे हैं। आज हम ये वीडियो खत्म कर रहे हैं बड़ी शर्म के साथ, बड़ी शर्म के साथ ये वीडियो खत्म कर रहे हैं। आज हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा सीना चौड़ा हो गया है, आज ये हम नहीं कहेंगे कि भारत माता की जय, आज हम ये नहीं कहेंगे कि जय हिंद, आज हम ये कहेंगे कि शर्मनाक बात के साथ, एक शर्म के साथ नजरें झुका करके वीडियो खत्म कर रहा हूं। क्योंकि एक जवान भारत की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है और उसके बाप को आतंकवादी बताया है भारत की मीडिया ने। शाबाश। अब 150 करोड़ लोग जो भारत में हैं, जो अपने आप को प्राउड करते हैं कि हम भारतीय हैं, बहुत प्राउड है, हम भारतीय हैं। उन 150 करोड़ लोगों से मेरा सवाल है कि जिसका बेटा सीमा पर आज शहीद हुआ है, उसके बाप को आतंकवादी कहने वाले के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उससे तुम क्या सवाल करोगे? अगर है कोई सवाल तो कर लेना। फिर से बता देता हूं, एक बच्चा शहीद हुआ है सीमा पर, एक जवान शहीद हुआ है सीमा पर, उसकी उम्र देख लो और उसके बाद शर्म से डूब मरो। यह शहीद हुआ है सीमा पर भारत की रक्षा करते हुए। किसका बेटा है? एक किसान का। बाप कहां है इसका? बाप है धरना प्रदर्शन में। कौन सा धरना प्रदर्शन? जिसको जी न्यूज और वो अदालत लेके आता है एक फैसला सुनाने, जज बन करके, एक दलाल भड़वा, वो रजत शर्मा, इन दोनों ने बताया है कि आतंकवादी हैं ये, आतंकी हैं ये। अब तुम लोग जानो कि क्या है ये आतंकी, कौन है, क्यों है। अगर तुम लोगों के अंदर अब भी आक्रोश नहीं है तो लानत है तुम्हारे खून पर जो नसों में दौड़ रहा है। पानी है वो, खून नहीं है, पानी है वो जो तुम्हारी नसों में दौड़ रहा है। अगर तुम्हारा खून अब भी नहीं खोलता है तो लानत है। अरे इतनी तो शर्म कर जाओ, कम से कम इतनी तो शर्म कर जाओ कि कम से कम एक सवाल अपनी वॉल पर ही डाल लो। और तो कुछ लोग कर नहीं सकते हो। बोलने से डरते हो FIR ना हो जाए, कहीं पर्ची न कट जाए, डरते हो ना। डरो, डरो। ऐसे ही सीमा पर जवान शहीद होते रहेंगे और उनके बाप को आतंकवादी बताया जाता रहेगा, क्योंकि ये भारत है, ये भारत है। वाह, लगे रहो, लगे रहो। और जो भी दलाल भड़वा, जो भी दलाल भड़वा यहां आए, वो मुझे बता के आए कि हम दलाल हैं, भड़वे हैं, बाकी हम निपट लेंगे उससे। अगर एक बाप की औलाद हो, सुन लो, फिर कहता हूं आखिरी टाइम, अगर एक बाप की औलाद हो तो मुझसे वार्ता कर लेना। अगर एक बाप की औलाद हो तो मुझसे वार्ता कर लेना। मुझे साबित कर देना, मुझे ये साबित कर देना, मुझे ये साबित कर देना कि ये किसान जो वहां पर धरना दे रहे हैं ये आतंकी हैं, ये गलत हैं। यही साबित कर देना कि ये गलत हैं। एक बाप की औलाद हो तो। अगर कई बाप हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिसके कई बाप होते हैं उसकी जबान का कोई भरोसा नहीं होता है।
तो जिसके कई बाप हैं वो जाए अपने घरों में बैठे और अपने कई बापों के जाकर के गुलामी करे। लेकिन अगर एक बाप की औलाद हो तो आज मुझे इसका जवाब जरूर देना कि आखिर जिसका बच्चा सीमा पर शहीद हुआ है भारत की रक्षा करते हुए, वो बाप आतंकवादी कैसे हो जाता है? ये सिर्फ भारत में होता है और किसी देश में नहीं होता है। मैं इज्जत करता हूं पाकिस्तानियों की, मैं इज्जत करता हूं पाकिस्तानियों की जिन्होंने बलात्कार पे इतना सख्त कानून बनाया है। मैं लानत भेजता हूं उस देश पर, उस देश के नेताओं पर, लानत भेजता हूं उस देश के सत्ताधारी पार्टी पर कि भैया जी, जहां जिस देश में बलात्कार पे कानून ना बन करके दुनिया के सारे कानून लागू करते हो। आबे विजय यादव, अगर एक बाप की औलाद है तो भागना मत, अगर एक बाप की औलाद है तो भागना मत।